मानते हैं कि इस किताब को पढ़ने से आप पागल हो जाएंगे या फिर आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि किताब आपको अपार शक्ति और ज्ञान दे सकती है। आखिर क्यों है ये किताब इतनी खास, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इसको लिखने वाले की पूरी कहानी जानने के बाद आप कुछ समझ आए। नमस्कार, मैं हूं समय राशिद और स्वागत है दी इंडियन में। ऐसे तो हिंदुस्तान में कई किताबें बैन हैं, लेकिन क्या आप एक ऐसी किताब के बारे में जानते हैं जो शापित है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ की। वही नीलावंती ग्रंथ जिसके बारे में ये मान्यता है कि उसे एक याक्षिणी ने लिखा था। लेकिन इस रहस्यमय किताब के पीछे की सच्चाई क्या है, ये आई कहाँ से और इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो आज ये एक चर्चा का विषय है? चलिए जानते हैं। नीलावंती ग्रंथ के बारे में समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उसको समझें जिसने ये किताब लिखी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है और 5 साल के होते ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद दोनों बाप बेटी गांव छोड़ किसी दूसरे गांव में बस जाते हैं। नीलावंती के पिता आयुर्वेदा के अच्छे जानकार थे, जिसके चलते नीलावंती भी आयुर्वेदा की अच्छी ज्ञानी थी। उसके अंदर एक खासियत थी कि वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी की भाषा समझ सकती थी। बस इतना ही नहीं, उसके सपने में शैतान भी आते थे जो उसको ज़मीन में गड़े हुए खजाने के बारे में भी बताते थे। हालांकि नीलावंती ने कभी कोई खजाना ढूंढने का प्रयास नहीं किया। नीलावंती को शैतान पेड़ पौधे या जानवर जो भी मंत्र बताते थे वो उसको एक पीपल के पत्ते से बनी किताब में लिख दिया करती थी। लेकिन उसके जवान होने के बाद वो भूत पिचास जो उसके सपने में आया करते थे वो हकीकत में उसके सामने आने लगे। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो शापित यक्षिणी है जो किसी कारण इस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकती और अपनी दुनिया में लौट नहीं पा रही है। जब इस बारे में वो अपने पिता को बताती है तो वो भी उसे रोकते नहीं और कहते हैं कि वो अपनी दुनिया में जब चाहे लौट सकती है। काफ़ी प्रयास के बाद उसे खबर मिलती है कि दूर गांव एक बरगद का पेड़ है जहां से उसकी दुनिया में जाने का रास्ता है। हालांकि उसे हर रात किसी भी जीवित चीज़ की बलि चढ़ानी होगी। नीलावंती जब उस रास्ते निकलती है तो उसे एक व्यापारी मिलता है जिसको अपने साथ आने के लिए अनुरोध करती है और व्यापारी भी मान जाता है। लेकिन उसकी शर्त थी कि बदले में नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती हाँ कर देती है, पर उसे बोलती है कि वो रात को उसके साथ नहीं रुकेगी और वो कहाँ जाती है इस बारे में भी वो उससे कभी नहीं पूछ सकता। व्यापारी मान जाता है और दोनों साथ चलना शुरू करते हैं। दोनों विवाह कर लेते हैं और साथ खुश रहने लगते हैं। लेकिन शादी के बाद एक दिन उसका पति अपना वचन भूल नीलावंती को बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र और पशु पक्षियों की बलि चढ़ाते देख लेता है। अगली रात नीलावंती के सपने में शैतान आते हैं जो उसको बताते हैं कि आज रात तंत्र मंत्र के दौरान तुम्हें नदी के पास एक लाश मिलेगी जिसके गले में तावीज़ होगा। तुम्हें उस तावीज़ को निकाल पास में ही नाव पे सवार एक आदमी को देना होगा जो तुमको तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता बताएगा। और तो और उसके पास अपनी दुनिया में लौटने का यही एक मौका है। रात को नीलावंती को शैतान द्वारा बताई गई लाश दिखाई देती है और वो उसके गले से ताबीज़ निकालने लगती है कि तभी वहाँ वो व्यापारी आ जाता है और नीलावंती को पता लगता है कि वो भी उसी की तरह एक राक्षस है। इसी बीच वहाँ गाँव वाले भी आ जाते हैं जो दोनों को नरबख्शी समझ मारने पीटने लगते हैं। दोनों वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं। नीलावंती तो निकल जाती है पर वो व्यापारी मारा जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक राक्षस था तो वो अपने असली रूप में नीलावंती से उसकी लिखी हुई मंत्रों की किताब मांगता है। हालांकि इस वक्त तक नीलावंती को समझ आ जाता है कि अगर ये किताब इस राक्षस के हाथ लगी तो ये दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। ऐसे में वो श्राप देती है कि जो भी ये किताब किसी गलत मकसद से पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद नीलावंती कहाँ गई इसकी किसी को कोई खबर नहीं। हाँ, मगर सालों बाद वो किताब एक साधु को ज़रूर मिली जिसके मन में उसको लेकर कोई लालच नहीं था। वो साधु उस किताब का संस्कृत में अनुवाद करता है जिसके बाद ही बाकी लोग उसमें लिखे गए मंत्रों को समझ पाए। उसके बाद कई लोगों ने ये किताब अपने फ़ायदे के लिए हासिल करने की कोशिश करी, लेकिन वो सभी मारे गए। जिन लोगों ने उसे आधा पढ़ छोड़ दिया वो पागल हो गए। इसी के चलते नीलावंती ग्रंथ को बैन कर दिया और आज ये किताब कहाँ और किसके पास है ये कोई नहीं चाहता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।